दूसरी या तीसरी बार आपके बीच में आया हूँ। इधर जो लोग खड़े हैं मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर मेरा साथ दे दें। मैं शुरू करता हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई जायज़ या नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं है। मैं सीधे सीधे अपनी बात कहने चल रहा हूँ। एक शायर को जो चीज़ तकलीफ़ देती है वो शायर बोलता है। और एक बहुत छोटी सी बात बता दूँ, मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ दर्द ऐसे हैं जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं। मैं शुरू करता हूँ। किसी ने बहुत अच्छा एक शेर कहा कि ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ज़ुबाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ। और मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़ुबां वालों, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। मैं शुरू करता हूँ। बहुत छोटी सी एक बात कहता हूँ दोस्तों, बस 3-4 मिनट का आपका मन मांगता हूँ। एक बार संसद भवन की सीढ़ियों से जवाहरलाल नेहरू जी उतर रहे थे। उनके साथ में उस समय के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर चल रहे थे। एकाएक नेहरू का पैर लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि रामधारी सिंह दिनकर ने हाथ बढ़ा करके उनका हाथ थाम लिया। नेहरू जी ने कहा, दिनकर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर ने कहा, नेहरू जी, इस देश की राजनीति के कदम जब जब लड़खड़ाते हैं, साहित्य और अदब उसे सहारा देता है। क्या बात है। मैं शुरू करता हूं। मुझे लगता है कि पीछे के लोग अभी थोड़ा सा और खामोश हैं। थोड़ा सा आप हिम्मत दें। मैं शुरू करता हूं, मुझे ताकत दें। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मैं एक नज्म पढ़ने चल रहा हूं। आप बड़ी मोहब्बत करते हैं अबू आसिम साहब से। सुरेश टावरे साहब भी बैठे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। आप वो आए और आपने ताली बजाई तो मुझे लगा कि आपने उनके सम्मान में ताली नहीं बजाई है, आपने उस बहादुरी को सलाम किया है जो किसी एक बड़ी अदालत में 13 राक्षसों से लड़ता हुआ एक आदमी खड़ा नजर आता है पूरे देश में, आपने उसका सम्मान किया है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं सीधे सीधे बात कहता हूँ, सुनेगा। बहुत अच्छा भाई, वाह। कि इंसान नहीं एक पत्थर से। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं, लेकिन मुझे साथ मिलना चाहिए आपका। इंसान नहीं एक पत्थर से, इस नफरत वाले रहबर से। अगले मिसरे पे आपका हाथ खुल जाए। इंसान नहीं एक पत्थर से, इस नफरत वाले रहबर से। हमको कुछ बातें कहनी हैं इस महाराष्ट्रियन हिटलर से। और थोड़ा सा साथ चाहिए आपका। मैं कहने कहा ना, मैं बहुत दूर से 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं। मुझे और बेदारी चाहिए आपकी। मैं जब चलने लगा था तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा था, ये नज्म सोच समझ के पढ़ना, महाराष्ट्र में खड़े होके पढ़ोगे। तो मैंने बहुत सलीके से उनको एक शेर सुनाया था कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे साहिबो। अरे अच्छा है। ये आजमगढ़ ने एक वादा किया है कि जितना सेफ तुम प्रतापगढ़ में हो, उससे ज़्यादा सेफ आप भिवंडी में हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि 2 ही गढ़ हैं, एक आजमगढ़ और एक प्रतापगढ़। मैं शुरू करता हूँ कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे साहिबो, हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। क्या कहना। मैं पढ़ता हूँ, मुझे साथ मिले आपका। इंसान नहीं एक पत्थर से, इस नफरत वाले रहबर से। हमको कुछ बातें कहनी हैं इस महाराष्ट्रियन हिटलर से। हिंदी उर्दू 2 बहनें हैं और दोनों ने ललकारा है। महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है। ये पूरा राष्ट्र हमारा है, क्या कहने भाई, पूरा राष्ट्र हमारा है। ये बहुत अच्छा है भाई। पूरा राष्ट्र हमारा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर सच बोल रहा हूँ तो मुझे मोहब्बतें मिलनी चाहिए। और अबू आसिम भाई, मैं आपसे एक बात बताऊं, आज मैं भिवंडी में डर के इस नज़्म को मुझे लगा पता नहीं कैसा सुनेंगे। 2 बहनें हैं और दोनों ने ललकारा है। महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है। ये पूरा राष्ट्र हमारा है। पहला बंद पढ़ता हूं
कि ये लोकतंत्र है ठाकुर जी, नफरत की सियासत बंद करो। ये लोकतंत्र है ठाकुर जी, नफरत की सियासत बंद करो। अपने तेरह कारिंदों को कानून का अब पाबंद करो। वो शख्स जो हिंदी के नाम पे उलझ जाता है, वो शख्स जो हिंदी के नाम पे हाथापाई करता है, नाम है राम कदम, लेकिन एक भी कदम राम के कदम पे नहीं चलता, सारे कदम रावण के कदम पे चलता है। वाह वाह वाह। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, अभी उस दिन मैं टीवी देख रहा था, IVN 7 के आशुतोष इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि अब आपका अगला मिशन क्या है। तो उसने बहुत ही बेशर्मी के साथ कहा कि कोई माई का लाल हिंदी बोल के दिखाए, मैं उसे बताऊंगा कि मनसे की भाषा क्या होती है। तो हमें लगा कि ये शख्स ये तमाम बेशर्मी भरी बातें हिंदी में बोल रहा है, जबकि हिंदी का विरोध कर रहा है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने उसी समय एक बहुत छोटा सा खत लिखा राज ठाकरे साहब को कि ठाकरे साहब समझाइए अपने इस नए नवेले चेले को जो बार बार हाथ काटने की और जुबान काटने की, हाथ काटने की बात करता है हिंदी के नाम पे। उसे बताइए कि शोले फिल्म में गब्बर ने भी ठाकुर का हाथ काट लिया था, मजबूर होकर के ठाकुर ने उसे अपने पैरों से कुचल के मारा था। कहीं हम हिंदी उर्दू बोलने वाले लोग अपनी तहजीब ना भूल जाए। मैं पढ़ता हूँ, बस मुझे थोड़ी सी और बेदारी चाहिए। मैं तालियों के बीच में पढ़ने का आदी हूँ, मुझे और साथ चाहिए आपका। पीछे के भी लोग मेरा साथ दें। आप थोड़ी सी ताली वाली बजाते रहेंगे, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमिताभ बच्चन के लिए अमर सिंह, तो आपकी तालियां वालियां बजती रहेंगी तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ। वाह वाह वाह। ये लोकतंत्र है ठाकुर जी, नफरत की सियासत बंद करो। अपने 13 कारिंदों को कानून का अब पाबंद करो। जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, अगले मिसरे पे पीछे तक के लोग हाथ उठाएंगे, मैं आपको कसम देता हूं। जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, वो थप्पड़ तुमने मारा है भारत माता के चेहरे पर। जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, वो थप्पड़ तुमने मारा है भारत माता के चेहरे पर। माँ सोच रही है मेरा ये, माँ सोच रही है मेरा ये बेटा कितना आवारा है। ये पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है। अगला बंद पढ़ता हूं, 3 नाम गिनाता हूं इस बंबई के, इस महाराष्ट्रियन संस्कृत के, जिन्हें हम आप बहुत मोहब्बत करते हैं। आप मेरी तरफ देखिए, आप जिधर देख रहे हैं उनसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं, तो आप बिला वजह उधर क्यों देख रहे हैं? मेरी तरफ देखिए, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। बहुत प्यार से एक नाम गिनाता हूं। कभी सरदार अली जाफरी ने एक शेर कहा कि न जाने क्या कशिश है बंबई तेरी शबिस्ता में, न जाने क्या कशिश है बंबई तेरी शबिस्ता में, कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए। इस बंबई से हम इतना प्यार करें और कोई ये कहे कि आप छोड़ के चले जाओ। मैं बंद पढ़ता हूं। माँ सोच रही है मेरा ये बेटा कितना आवारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है। और बहुत हिम्मत के साथ आदरणीय सांसद महोदय बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी बड़े बड़े लीडरान यहाँ बैठे हैं। मैं एक बात कहता हूं दोस्तों, इस देश में जितनी भी सेनाएं हैं, वो चाहे जो सेना हो, चाहे वो राम सेना हो, चाहे बजरंग सेना हो, चाहे नवनिर्माण सेना हो, चाहे शिव सेना हो, चाहे कोई अली सेना हो, इस देश में जितनी सेनाएं हैं सारी सेनाओं पे प्रतिबंध लगना चाहिए। इस देश में सिर्फ 3 सेनाएं रहेंगी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन सेनाओं के अतिरिक्त तो कोई सेना नहीं रहनी चाहिए। मैं बंद पढ़ता हूं कि बंबई से हमको प्यार इतना कि बसती है हमारी सांसों में।
हैं। बंबई से हमको प्यार इतना बसती है हमारी सांसों में, बीवी बच्चों से भी ज्यादा ये रहती है एहसासों में, बीवी बच्चों से भी ज्यादा ये रहती है एहसासों में। लता मंगेशकर से प्यार इतना उन्हें दीदी कह के बुलाते हैं। 3 नाम हैं इस संस्कृति के, इस कल्चर के, मैं गिनाता हूं, आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है, सबूत दीजिएगा। लता मंगेशकर से प्यार इतना उन्हें दीदी कह के बुलाते हैं। नाना पाटेकर के लफ्जों को बच्चे तक दोहराते हैं। नाना पाटेकर के लफ्जों को बच्चे तक दोहराते हैं। हम उछल पड़े, अगला जो काफी आ रहा है, मुझे मोहब्बत मिलने चाहिए। हम उछल पड़े जब कभी भी तेंदुलकर ने चौका मारा है। ये पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है। हिंदी उर्दू 2 बहनें हैं और दोनों ने ललकारा है। महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। आखिरी बंद में मुझे आपकी मोहब्बत मिलनी चाहिए। मैं थोड़ा सा और तीखा होने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा और सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं। वाह भाई वाह। कि अफसोस कि संसद भवन की ये दीवारें तक चुप बैठी हैं। राष्ट्रभाषा का अपमान होता है और हिंदुस्तान खामोश रह जाता है। कुछ एक छिटपुट टिप्पणियां आती हैं। वाह वाह वाह। अफसोस कि संसद भवन की ये दीवारें तक चुप बैठी हैं। वंदे मातरम रटने वाली सरकारें तक चुप बैठी हैं। वंदे मातरम रटने वाली सरकारें तक चुप बैठी हैं। दिल्ली ने गुंडों की खातिर हमदर्दों जैसा काम किया। दिल्ली ने गुंडों की खातिर हमदर्दों जैसा काम किया। इस मसले पर चुप रहकर तो नामर्दों जैसा काम किया। वाह वाह वाह। दिल्ली तेरी खामोशी पर, दिल्ली तेरी खामोशी पर हैरत में भारत सारा है। ये पूरा राष्ट्र हमारा है। क्या कहने के लिए चुप बैठी हैं रुमाल डाल के। मैंने उनसे पूछा बगल में बैठी एक आंटी जी से कि आप लोग नाखून क्यों रगड़ रही हो? बोली बाल बढ़वाने के लिए। तो मैंने उन आंटी जी से पूछा कि आंटी जी आप मुंह पे रुमाल डाल के क्यों बैठी हैं? बोली बेटा मैंने ज्यादा रगड़ दिया था, मूछें उगाई हैं। तो पीछे जो लोग बहुत ज्यादा खामोश बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि ज्यादा खामोशी भी जो है ना वो अच्छी नहीं होती। थोड़ा सा आप लोग हाथ खोले, मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी बातें करने की कोशिश करता हूँ। एक नज्म पढ़ता हूँ। पिछले 15-20 दिन पहले एक किताब आई है विनीता कामटे की, द लास्ट बुलेट। बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। उसमें उन्होंने जो बातें कही, मीडिया के जरिए आप सब ने उसे देखा। उन्होंने सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया कि अगर वक्त रहते अस्पताल पहुँचा दिया जाता तो हिंदुस्तान के 3 बड़े जाबाज जो आज शहीद हो गए, अशोक कामटे, विजय सालस्कर और हेमंत करकरे, शायद वो शहीद ना होते। एक शहीद की विधवा ये इल्ज़ाम लगा रही है। मैं एक नज्म पढ़ने चल रहा हूँ, मुझे आपकी दुआ चाहिए। मैं अल्लाह से कुछ बातें कहना चाहता हूँ, उससे एक दुआ करना चाहता हूँ। मेरी दुआओं में अपना साथ दीजिएगा, शायद हालात बदले। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि मजहब की ठेकेदारी से, नफरत की पैरोकारी से, आज का नौजवान शायर किस ढंग से बात सोचता है और किस इशारे से बात कहना चाहता है। मजहब की ठेकेदारी से, नफरत की पैरोकारी से, जो दूर रहें साधु संतों धर्मों की रिश्तेदारी से। बिल्कुल नई नज्म है, मुझे नई नई दुआएं भी मिलनी चाहिए।
मजहब की ठेकेदारी से, नफरत की पैरोकारी से, जो दूर रहें साधु संतों धर्मों की रिश्तेदारी से, कामटे साहब सालस्कर से कुछ नए सरफिरे पैदा कर। अल्लाह दुआ हम सब की है, एक और कर करे पैदा कर, एक और कर करे पैदा कर, क्या कहने भाई? और कर करे पैदा कर, एक और कर करे पैदा कर। मुझे पता है कि इस सबसे कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने जा रहा, मेरे इस तरह चीख देने से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा, लेकिन मुझे एक बहुत छोटी सी बात यह भी पता है कि एक बार एक जंगल में बहुत आग लगी हुई थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक छोटी सी गौरैया थी जो अपना जलता हुआ आशियाना देख रही थी और बार बार पछता रही थी, रो रही थी। एकाएक उसे पता नहीं क्या सूझा, वो उड़ करके पड़ोस के एक तालाब पे जाती है, अपनी चोंच में 2 बूंद पानी उठाती है और आग के ऊपर उड़ करके आती है और पानी डालती है, फिर जाती है, लाती है, फिर पानी डालती है। पास में बैठा एक अजगर उसे देख रहा होता है, उससे कहता है, क्यों रे गौरैया, तुझे क्या लगता है इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, आग बुझ जाएगी? तो गौरैया ने कहा, मुझे पता है कि मेरे इस 2 बूंद पानी से आग नहीं बुझने जा रही, लेकिन मुझे उससे भी बड़ी बात यह पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। वाह 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 वाह। मैं इस हिंदुस्तान को बचाने और इस हिंदुस्तान की कौमी एकजहती को बचाने के लिए कोशिश करता हूं, इस देश की धार्मिक एकता को बचाने की कोशिश करता हूं। मुझे दुआएं मिलनी चाहिए आपकी। मैं जब इस तरह की बातें करता हूं तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे कहते हैं कि कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहन लेते, तब मैं उनसे कहता हूं कि दोस्तों आज जरूरत आन पड़ी है कि इन सारे मसलों पे बात जीन्स और टी शर्ट वाले भी करें, लैपटॉप और मोबाइल वाले भी करें। मैं करता हूं, मुझे आपकी दुआएं मिलें। बहुत अच्छा, शुक्रिया। वो किसी की कहावत है ना, 100 पढ़ाना एक प्रताप गढ़ा, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। इंसान नहीं एक, मैं पहले वाली नज्म पे आ गया कि मजहब की ठेकेदारी से, नफरत की पैरोकारी से, जो दूर रहें साधु संतों धर्मों की रिश्तेदारी से, कामटे साहब सालस्कर से कुछ नए सरफिरे पैदा कर। अल्लाह दुआ हम सब की है, एक और कर करे पैदा कर, एक और कर करे पैदा कर। क्यों पैदा कर? मैं पढ़ता हूं, जो समझ सके के दहशत का एक और भी चेहरा होता है, जो समझ सके के दहशत का एक और भी चेहरा होता है। अफसोस मगर एक खास कौम के सर पर सेहरा होता है, अफसोस मगर एक खास कौम के सर पर सेहरा होता है। गिरजाघर मस्जिद मंदिर की दीवारें भी ना रोक सकें, जिनके कदमों को सूबे की सरकारें भी ना रोक सकें। अगले मिसरे पे एक बात कहता हूं, मेरे उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े योगी को हेमंत साहब का फोन जाता है, वह अखबारों में बहुत प्रमुखता से यह बात छपती है। वो योगी साहब कहते हैं, हिम्मत है तो हमें पकड़ो। तो हेमंत करकरे साहब कहते हैं कि जिस दिन मैं उत्तर प्रदेश आ गया वहां से घसीटते हुए महाराष्ट्र लाऊंगा। मैं उस बहादुरी को सलाम करता हूं। मैं पढ़ता हूं, गिरजाघर मस्जिद मंदिर की दीवारें भी ना रोक सकें, जिनके कदमों को सूबे की सरकारें भी ना रोक सकें, जिनकी खातिर दहशतगर्दी का मतलब दहशत गर्दी हो, जिन्हें किसी जात ना किसी कौम से कोई भी हमदर्दी हो। दहशत की परिभाषा बदले, दहशत की परिभाषा बदले, कुछ नए दायरे पैदा कर। अल्लाह दुआ हम सब की है, एक और कर करे पैदा कर, एक और कर करे पैदा कर, एक और कर करे पैदा कर। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूं और आखिरी बंद में एक बहुत सलीके से एक बात कहता हूं कि जिनकी कुर्बानी भारत में
हम सदियों सदियों याद करें, जिनकी कुर्बानी भारत में हम सदियों सदियों याद करें, जिनकी इंसाफ परस्ती को हम गलियों गलियों याद करें। मैंने विनीता कामटे का नाम लिया, मैं एक और नाम लेता हूं। उस तरफ ऑपरेशन ताज और ओबेरॉय चल रहा था और तभी कमांडोज टक्कर ले रहे थे और पड़ोस के गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय आए। तब तक हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर शहीद हो चुके थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं सारे शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए अपनी जेब से देता हूं। उस समय उस शहीद की विधवा यानी कि कविता करकरे बाहर आई और उसने मीडिया के सामने कहा कि मैं उस फिरका परस्त आदमी के 1 करोड़ रुपए को ठोकर मारती। मैं उसको सलाम करता हूं और अपने 2 मिसरे उसके नाम करता हूं कि जिनकी कुर्बानी भारत में हम सदियों सदियों याद करें, जिनकी इंसाफ परस्ती को हम गलियों गलियों याद करें। मोदी को ठुकराने वाली औरत को ताकत दे मौला, मोदी को ठुकराने वाली औरत को ताकत दे मौला, उसके अंदर पलने वाली गैरत को ताकत दे मौला, उसके अंदर पलने वाली गैरत को ताकत दे मौला। मौला हम सबके होठों पर मासूम दुआएं बची रहे। अगले 2 मिसरे में उसके सम्मान में ताली उठे। मौला हम सबके होठों पर मासूम दुआएं बची रहे। कविता जैसी हिंदुस्तान में लाखों माएं बची रहे। और अब समेटना अपनी पूरी ताकत तो, और दिल धड़के और रगों का लहू उबाल मारे तो उसे तालियों में बदल देना। ना मोदी सिंघल तो गड़िया, अगले नाम पे आप उछल पड़ेंगे मुझे पता है। ना मोदी सिंघल तो गड़िया, ना कोई ठाकरे पैदा कर, इन सारे लोगों के बदले बस एक कर करे पैदा कर, बस एक कर। बहुत अच्छा भाई। लिखता है कभी माजूद लिखता है, वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है। उसे कह दो ये जर्रे अमन की तबलीग करते हैं, वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। मैं नज़्म पढ़ने चल रहा हूँ लेकिन आप थोड़ी सी बेदारी पैदा करें, मैं शुरू करता हूँ। आसिम भाई, मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं ये नज़्म आपको सुनाऊँ। फरहान भाई बहुत माशाल्लाह यंग हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं अच्छा कमाल है, आपकी निगाहें तो उधर ही टिकी हुई हैं। बड़ी खुशनसीबी की बात है भाई। फरहान साहब के किस्से हम लोग बहुत दूर 1500-1600 किलोमीटर बैठ के सुना करते थे। बड़े प्यारे हैं वो। किसी का बहुत सलीके का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि अमीरों की थकन कमरे की एसी काट लेती है, गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती है, और कुछ इस अंदाज से सचकर निकलता है ये शहजादा, जो लड़की देखती है अपनी उंगली काट लेती है। बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे याद आ गया शेर, मैंने पढ़ दिया। मैंने कोई शरारतन नहीं पढ़ा, ये इरादतन निकल गया है। मैं पढ़ता हूँ, नज़्म पढ़ता हूँ। बस थोड़ी देर मुझे माहौल दें, मदरसे की नज़्म पढ़ता हूँ। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे दुआएं मिले। सुनेगा मैंने इसका क्या कहने भाई। वाह वाह वाह। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। इस देश की मीडिया के नाम मेरी ये नज़्म। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पहला बंद पढ़ता हूँ, थोड़ी सी आप मोहब्बत दें। वाह। कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता
कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पिछले दिनों जब मैं अहमदाबाद में पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा सोच समझ के पढ़ना, ये मोदी का गुजरात है, सोच समझ के पढ़ना, मदरसे पे नज्म पढ़ने जा रहे हो। मैंने बहुत सलीके से उन्हें एक शेर सुनाया कि क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं उस हिम्मत के भरोसे पढ़ता हूं। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी, मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद से पहले का एक बंद पढ़ता हूं, बहुत फेरिस्त तबील है, मैं पढ़ता हूं। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। नया बंद है, सुनिएगा। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, अगले मिसरे पे आप मुझे दाद दीजिएगा, मुझे दवाएं दीजिएगा। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं। मीडिया कहती है वहां हथियार मिलता है, मीडिया कहती है पता नहीं क्या ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूं, मैं एक जिम्मेदार इंसान इस देश का, मैं बताता हूं वहां क्या मिलता है। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कहना। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो